भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो अमित शाह के बयान को आपने सुना जब उन्होंने प्रस्ताव रखा शुभेंदु अधिकारी के नाम का। अब विद्या, एक सवाल है, अगर आप पिछले कई दिनों से बंगाल में हैं, आप वहां की तस्वीरों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो बदलाव और बहुत सारा हंगामा भी हुआ, लेकिन इन सबके बीच शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी की सरकार को भी लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, नंदीग्राम आंदोलन और उसमें ममता बनर्जी के कितने करीब थे, और वहां से ये समय ने ऐसी करवट बदली कि आज जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही है तो उसमें भी शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा रोल है। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह ने खुद कहा कि तमाम जो प्रस्ताव आए और एक उसके बाद तमाम प्रस्ताव आने के बाद भी एक मौका तमाम विधायकों को दिया गया था कि कोई दूसरा नाम भी अगर विधायक चाहते हैं तो वो विधायक उस नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन एक ही मात्र नाम आया और वो नाम शुभेंदु अधिकारी का आया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो हैं पश्चिम बंगाल में सर्वमान्य नेता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते हैं, और आज की डेट में अगर पार्टी को यहाँ पर संगठित रहकर और सफलतापूर्वक तमाम चुनौतियों को देखते हुए अगर किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाना था तो वो नाम शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई दूसरा निकलकर सामने नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में नेता नहीं है और अच्छा काम करने वाले लोग नहीं है, पूरी फौज है बीजेपी के पास, लेकिन शुभेंदु अधिकारी हर वो दांव पेच जानते हैं जो टीएमसी में और टीएमसी की सरकार में रहते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को करते हुए देखा है। उन्होंने ममता बनर्जी को जैसे यहाँ पर सरकार चलाते हुए देखा है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सिंडिकेट कट मनी और अपराध का पहाड़ खड़ा किया गया, उस पहाड़ को कैसे ढहाया जा सकता है। बीजेपी को ये पता है कि अगर यहाँ पर पूरी पार्टी को एक साथ एकजुट रखना है तो उसके शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे बेहतर हो सकता था, और इसीलिए यही वजह है कि 207 विधायक हैं, एक और किसी का नाम निकलकर सामने राकेश नहीं आया है, और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर जब अमित शाह ने कहा कि प्रस्ताव आया और उस पर मुहर लगी, अमित शाह ने जब अनाउंस किया तो कहीं से कोई एक आवाज नहीं उठी कि इसके अलावा कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी। आज 4 घंटे तक जो मैराथन मीटिंग हुई अमित शाह की बीजेपी की तमाम शीर्ष नेताओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीनों से लगातार काम कर रहे थे, तो उसमें भी यही अमित शाह को बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी के नाम वो लगभग सभी विधायकों ने स्वीकार कर लिया। देखिए, ये जो अभी मीटिंग चल रही थी, एक औपचारिक मीटिंग होती है, लेकिन इससे पहले पार्टी अपने विधायकों से एक तरीके से राय मशवरा करती है कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, और वही नाम प्रस्ताव के तौर पर इस मीटिंग में रखे जाते हैं। लेकिन ना कोई दूसरा नाम था, ना किसी दूसरे नाम का जिक्र था, एकमात्र नाम, और वो नाम शुभेंदु अधिकारी, जिस पर मुहर लग गई है। कल 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा होगा, एक नई सरकार के साथ पश्चिम बंगाल की जनता नई शुरुआत करेगी। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है, अपराध कानून व्यवस्था को कैसे काबू में रखे, अपराध को कैसे खत्म किया जाए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो, नेपाल हो, इन राज्यों से, इन देशों से होते हुए इस राज्य तक जो अवैध हथियार पहुंचते हैं, अवैध काम जो हो रहा है, उन सबको कैसे रोका जाए, कार्रवाई करते हुए कैसे आने वाले कुछ दिनों में जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरीके से जो पोस्ट रिजल्ट खूनी तांडव होता है, उसकी नौबत अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। अभी जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई तो उसमें ये कहा गया कि भाई बीजेपी तो अभी शपथ, बीजेपी की
मुख्यमंत्री ने तो शपथ ली नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग के पास सारे अधिकार हैं। तो ऐसे में अभी चाहकर भी बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही थी, चाहकर भी बीजेपी यहाँ पर कानून व्यवस्था को अपने हाथ, लेकिन अब कल से सब कुछ बदलने वाला है। कल से बीजेपी के पास सब कुछ होगा। बीजेपी ने जितने वादे किए हैं प्रदेश की जनता के साथ, उन वादों ठीक है विद्या, मैं आपके पास आता हूं। रविकांत, जो जिस बात की चर्चा विद्या कर रहे हैं कि अगर कोई एक बेस्ट चॉइस थी तो शायद शुभेंदु ही थे, क्योंकि नंदीग्राम से यहां तक टीएमसी का पूरा सिस्टम, उससे अगर लड़ना है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जिस तरीके से उनके पीए का मर्डर हुआ, जिस तरीके से कई जाने गई हैं, जिस तरीके से बमबादी की खबर आई है, तो उस सिस्टम को शायद शुभेंदु से बेहतर कोई नहीं समझता है। बिल्कुल राकेश, विद्या ने सही कहा कि विकल्प के रूप में एकमात्र सबसे भरोसेमंद चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद था वो शुभेंदु अधिकारी का ही था। और आपने देखा कि दूसरा ऑप्शन भी दिया गया, समय दिया गया, लेकिन सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाई है। अब से कुछ ही देर बाद जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 बड़े नेता राजभवन की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विधानमंडल दल का जो नेता है वो शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया गया है और वो राजभवन जाएंगे और राजभवन में ये चिट्ठी जो है गवर्नर को सौंपी जाएगी। और उसके बाद कल सुबह 11 बजे ब्रिगेड का जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। उसकी भी एक अलग कहानी है, तमाम चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं और पहले मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी जो ब्रिगेड के मैदान में अपनी शपथ लेंगे। इससे पहले जो है, और ये भी एक संयोग होगा कि ममता बनर्जी ने कई बार मनमोहन सिंह को इनवाइट किया था वहां पर ओथ के लिए, लेकिन वो बंगाल नहीं आ पाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी रूल्ड स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां रहने वाले हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज का ध्यान रखा गया है राकेश, ये कि जो सनातन धर्म को मानने वाले साधु संत महात्मा हैं उनके लिए एक अलग मंच डिजाइन किया गया है। ओथ टेकिंग सेरेमनी के मंच के जस्ट बगल में वो मंच बनाया गया है, यानी सनातन को जो लोग मानने वाले हैं उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम आ रहे हैं। अब किसी भी प्रकार का यहाँ पर धर्म के साथ छेड़छाड़, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। ये तमाम मैसेजिंग की तैयारी ठीक है ये की जा रही है। ठीक है रविकांत, फिलहाल आपको रोकता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और जाहिर सी बात है कल सुबह 11 बजे पर नजर, जब बंगाल के इतिहास में, सियासी इतिहास में एक नया दिन होगा। और नया दिन इसलिए क्योंकि सत्ता परिवर्तन, 15 साल तक ममता बनर्जी रही, अब उनके खिलाफ मैंडेट आया है, बीजेपी को यह मौका मिला है, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब खुद गृह मंत्री अमित शाह जो पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह भी विकल्प किया गया कोई और नाम कुछ रखना चाहे। अमित शाह फिर बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष